कोरोना की रोकथाम के लिए सख्ती से कदम उठाए जाने पर योगी आदित्यनाथ की प्रधानमंत्री तारीफ कर रहे हैं, लेकिन दूसरे प्रदेशों में भी ऐसी ही हालात है और वहां पर भी कुछ एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। राजस्थान से भी यही खबर, राजस्थान से कोरोना पर यह बड़ी खबर आ रही है क्योंकि राजस्थान सरकार ने शादी और दूसरे सार्वजनिक समारोह के लिए अब दिशा निर्देशों में बदलाव किया है। अब किसी भी समारोह की मंजूरी लेने के लिए जिले के डीएम को पूरे इंतजामों का प्लान दिखाना बेहद जरूरी होगा। समारोह में कोरोना से निपटने के इंतजामों पर संतुष्ट होने के बाद ही वहां के डीएम उसके लिए उन्हें मंजूरी देंगे और नए नियमों के तहत समारोह में शामिल होने वालों की संख्या अब 100 से ज्यादा नहीं होगी और समारोह के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बेहद जरूरी होगा। इसके अलावा समारोह में शामिल होने वाले लोगों को मास्क लगाना भी बेहद जरूरी है और कार्यक्रम वाली जगह पर स्क्रीनिंग के भी इंतजाम कराने होंगे। आयोजक की यह बेहद अहम जिम्मेदारी होगी। कर्फ्यू लगाने का, धारा 144 लगाने का अर्थ एक ही है, एक ही बात संदेश सरकार देना चाहती है कि आपकी सेहत के लिए ज़रूरी है कि आप इकट्ठे नहीं हों, एक जगह नहीं आएँ, मास्क लगा के 100% मास्क लगा के रखें और सोशल डिस्टेंसिंग अपनाएं। ये सब चीज़ें कोरोना संक्रमण से रोकने के लिए सरकार ने कदम उठाए। कोरोना के लिए राजस्थान में सख्ती, तो ऐसा ही कुछ गुजरात में भी देखा जा रहा है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए गुजरात के अहमदाबाद में लगाए गए 60 घंटों के कर्फ्यू का अब असर भी देखने को मिलने लगा है। इस दौरान शहर में सभी दुकानें, बाजार बंद रहे और सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। इस दौरान सिर्फ सेवा से जुड़े लोगों को ही जाने की इजाजत दी गई थी। वहीं शहर में हर तरफ पुलिस वाले मुस्तैदी से नजर बनाए हुए थे। 2 दिन के लिए ये कर्फ्यू रखा है, 2 दिन तो सह लेंगे, पूरा साल नहीं सह पाएंगे। अगर कंट्रोल में आता है तो बहुत बढ़िया बात है और मैं तो यही चाहता हूँ कि सब अच्छी तरह से रहे और समझ के रहे और फर्स्ट क्लास रहे। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जनता भी इस सख्ती को बखूबी समझ रही है कि यह उनके हित के लिए हो रहा है। अहमदाबाद में कोरोना की रोकथाम के लिए लगाए गए कर्फ्यू की वजह से कहीं लोग परेशान भी दिखाई दिए, तो दूसरे शहर जाने के लिए घरों से निकले लोग बसों का कतार में खड़े होकर लंबी देर तक इंतजार करते नजर आए। अहमदाबाद में कोरोना संक्रमण बढ़ने के वजह से यहाँ का प्रशासन है, उन्होंने यहाँ पर कर्फ्यू है वो लगाया हुआ है। आप देख सकते हैं अहमदाबाद राजकोट ये हाईवे की ये तस्वीरें दिख रही है। यहाँ पर जो कर्फ्यू है उनके कारण कई लोग हैं जो बाहर से आ रहे हैं, उनको यहाँ परेशानी हो रही। कहीं ना कहीं ये भी माना जा रहा है कि जो टैक्सी है या रिक्शा है उनके जो भाव है वो डबल हो चुके हैं। पब्लिक यहाँ पर परेशान हो रही है। लोगों को कहना कि प्रशासन ने जो कामगिरी करनी चाहिए वो कामगिरी नहीं की, इसलिए वो यहाँ पर परेशान हो रहे। दिल्ली की तरह अहमदाबाद में भी चालान काटा जा रहा है, जिनको मास्क नहीं पहना, ड्राइव भी हो रही। लेकिन आप देख सकते हैं लोग कुछ भी, कोई भी वाहन मिले, बस मिले, कार मिले या कुछ भी मिले, वो बैठने के लिए वो मजबूर हो चुके हैं। 2 प्रवासी हमारे जुड़े बात करेंगे उनके साथ। आप कहाँ से आए, किस तरह दिक्कत आपको यहाँ पर, कितने घंटे से आप यहाँ पर खड़े? लगभग 3 घंटा हो गया हमको यहाँ पे खड़े होके और मैं धुलिया से अहमदाबाद आया हूँ। अहमदाबाद से भावनगर जाना है, बट एक भी बस नहीं और लोकल ट्रैवल गाड़ी भी नहीं है और चार्जेस भी बहुत पे करना पड़ रहा है।